अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हमने 9th क्लास की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है, जिसको हमने चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। उसमें वो हमसे कहते हैं कि जितने भी आपको नंबर्स दिए हुए हैं, ये देख रहे हैं आप, ये नंबर हमें साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में दिए हुए हैं, एक्सपोनेंट की फॉर्म में दिए हुए हैं, पावर्स में। तो इसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है, ठीक है, मतलब सिंपल करके लिखना है। जैसे हमें ये दिए हुए हैं ना, इनको हमने इस तरह की फॉर्म में लिखना है। ये हमें साइंटिफिक नोटेशन दी हुई है, इसको हमने ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखते हैं। पहले क्वेश्चन में उन्होंने हमें दिया हुआ है 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। मतलब ये पॉइंट जो है ना, इसको हमने 10 की पावर में क्या है, 2 है, तो इस पॉइंट को हम 2 हिस्से आगे लेकर जाएंगे। साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते थे, हम पॉइंट को मूव करते थे ताकि हम पॉइंट से पहले सिर्फ एक ही वैल्यू हो, पॉइंट से पहले सिर्फ एक नॉन ज़ीरो वैल्यू हो। इस तरह हम उसको क्या करते थे, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देते थे। अब हम क्या करेंगे कि पॉइंट से पहले उन्होंने हमें ऑलरेडी जो है ना एक ही नॉन ज़ीरो वैल्यू दी हुई है, हम क्या करेंगे, पॉइंट को एंड पर ले जाएंगे, या पॉइंट को उसकी उस फॉर्म पर ले जाएंगे जहाँ पर उससे पहले यहाँ ज़ीरो आ जाए, पॉइंट से पहले या ज़ीरो आ जाए, या पॉइंट जो है वो एंड पे चला जाए। तो ये डिपेंड करता है पावर पे कि हमने पॉइंट को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है। अगर तो पॉइंट पॉजिटिव है तो पॉइंट को हम किस डायरेक्शन में लेकर जाएंगे, लेफ़्ट टू राइट लेकर जाएंगे। और अगर पावर नेगेटिव है तो हम पॉइंट को राइट टू लेफ़्ट लेकर जाएंगे। यहाँ पर पावर पॉजिटिव है, हम पॉइंट को क्या करेंगे, 2 हिस्से राइट मूव कर देंगे। हमारे पास है 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा, पॉइंट जो है वो 2 हिस्से आगे आ जाएगा, 2 है ना पावर में, तो 1 2, ये पॉइंट उठकर कहाँ आ जाएगा, इसके एंड पे। तो ये आ जाएगा 804 आंसर, ठीक है। इसको हम कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। इसका एक आसान तरीका है, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आप इसको फाइंड करना चाहते हैं कि सिंपल फॉर्म में ये हमारे पास कैसा होगा, तो आप लोग लिखो कैलकुलेटर में 8.04 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, इस तरह लिख के 8.04 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 804, ठीक है। यहाँ पर भी देखें तो पॉइंट कहाँ पर है, एंड पर है, सही है। तो ये इस तरह भी आप कैलकुलेटर की मदद से भी जो है ना साइंटिफिक नोटेशन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। तो हम इसको भी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कितने 5 हैं, सॉरी कितने डिजिट्स हैं, 5। तो हमने क्या करना है, देखो इसके साथ तो कोई डिजिट नहीं है, पॉइंट कहाँ पर है, एंड पर है, तो हमने पॉइंट को 5 डिजिट आगे लेकर जाना है, ठीक है। पॉइंट को क्या करना है, 5 डिजिट आगे लेकर जाना है। लेकिन इसके साथ तो मज़ीद कोई डिजिट है ही नहीं, तो हम जितने भी डिजिट हमें चाहिए होंगे ना, जो पावर है, जो डिजिट इसमें नहीं है लेकिन पावर में है, हम उनकी जगह क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, ठीक है। उनकी जगह हम 0 लगा देंगे। जैसे 5 डिजिट चाहिए ना हमें मज़ीद इसमें, तो हम क्या करेंगे, जो 5 डिजिट हमें मज़ीद चाहिए 3 के साथ, एक तो 3 है ना, 3 के बाद पॉइंट है, 3 का ये जो पॉइंट है ना, ये हम 5 डिजिट आगे मूव करके लेकर जाएंगे। तो वो जो 5 डिजिट हमें चाहिए, हम उनकी जगह क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो इसके साथ आ जाएंगे 50। तो जब इसको हम सिंपल नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 लाख। तो अगले सवाल में देखें तो हमारे पास जो पावर है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि जब नेगेटिव पावर को हम रिजॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, राइट से लेफ़्ट की तरफ जो है ना पॉइंट को लेकर जाएंगे। अब हमने कितने डिजिट पीछे जाना है, 2 डिजिट पीछे जाना है। एक डिजिट तो हमारा ये 1 हो जाएगा, एक डिजिट हमें और चाहिए, उस डिजिट की जगह हम 0 लगा देंगे, सही है। इस पॉइंट को क्या करना है, 2 डिजिट पीछे लेकर आना है। 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, इसको हमने 2 डिजिट, जो पॉइंट है ना, इसको 2 डिजिट पीछे लेकर आना है। एक डिजिट 1 हो जाएगा और एक डिजिट हम लगा देंगे 0। हम पॉइंट यहाँ ले आएंगे, ठीक है, पॉइंट यहाँ ले आएंगे, और पॉइंट से पहले भी तो कोई चीज़ होनी चाहिए, तो हम यहाँ पर 0 लगा देते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.015। सिंपल नोटेशन में हम इसको ऐसे लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास है 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। तो हमें 7 डिजिट्स, इस पॉइंट को 7 डिजिट्स आगे लेकर जाना है, लेकिन हमारे पास यहाँ 2 ही डिजिट्स हैं। तो 2 डिजिट्स तो हम ये काउंट कर लेंगे ना पॉइंट के बाद, तो 7 में से 2 डिजिट हमारे पास हैं, हमें और कितने चाहिए, 5। तो उन 5 डिजिट की जगह हम क्या लगा देंगे, 0s लगा देंगे। तो ये है हमारी कॉमन फॉर्म या ऑर्डिनरी नोटेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमें एक माइनस की पावर में दिया हुआ है, पावर जो है वो नेगेटिव है, और एक पॉइंट वाली वैल्यू है 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। तो हमें इस पॉइंट को पीछे की तरफ लेकर जाना है। कितने डिजिट पीछे लेकर जाना है, 6।
एक डिजिट तो ये हो जाएगा, हमें मज़ीद और कितने चाहिए 5, तो हम 5 ज़ीरो लगा देंगे। जितने डिजिट हमारे पास नहीं होंगे ना उतने हम ज़ीरो लगा देंगे। इस पॉइंट को हमने 6 डिजिट पीछे मूव करना है, तो एक डिजिट हो गया 5, बाकी हमें और कितने डिजिट्स चाहिए, 5 डिजिट्स चाहिए, तो वो 5 हम क्या लगा देंगे, ज़ीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 5 डिजिट की जगह हम ज़ीरो लगा के पॉइंट यहाँ लिख देंगे। अब ये वाला जो 5 है ना, इसको हम साथ ऐसे ही लिख देंगे, इसके शुरू में हम ज़ीरो लगा देंगे, तो ये है कॉमन फॉर्म। उसके बाद हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, इसमें हमारे पास वैल्यू के साथ कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन इसके ऊपर पावर क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब पॉइंट कहाँ पर है, 4 के बाद है। पॉइंट कहाँ है, 4 के बाद। इसको हमने 5 डिजिट पीछे मूव करना है, उनमें से एक डिजिट तो 4 हो गया, हमें मज़ीद कितने डिजिट चाहिए, 4, तो उन 4 डिजिट की जगह हम क्या लगा देंगे, 4 ज़ीरो लगा देंगे, और उसके बाद 4, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा पॉइंट। तो पॉइंट से पहले भी कोई चीज़ होनी ज़रूरी है, तो इसलिए हम यहाँ पर लगा देंगे 0, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.00004। सो अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमसे कहते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है ना, मतलब लाइट की जो स्पीड है वो अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। हमने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जो सिंपल फॉर्म होती है ना, ऑर्डिनरी फॉर्म, उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। तो ये हमें साइंटिफिक फॉर्म में दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। तो 10 की पावर में क्या है, 8, पॉइंट कहाँ है, 3 के बाद, मतलब हमें पॉइंट को कहाँ मूव करना है, 8 डिजिट्स आगे की तरफ मूव करना है। पॉइंट को हमने 8 डिजिट्स आगे मूव करना है, तो 8 डिजिट हमारे पास नहीं है, उन डिजिट्स की जगह हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, ठीक है। तो ये है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमसे कहते हैं कि जो अर्थ का सरकमफेरेंस है ना, अर्थ के इक्वेटर का जो सरकमफेरेंस है वो तकरीबन ये है, ठीक है, इतने मीटर्स है। इसको हमने क्या करना है, साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। हमें कॉमन नोटेशन दी हुई है, हमने इसको क्या करना है, साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट एंड पे है, इस पॉइंट को हम यहाँ पर ले जाएंगे कि पॉइंट से पहले सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट हो, पॉइंट से पहले सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट हो। तो हम पॉइंट को मूव करके कहाँ ले आएंगे, 4 के बाद, तो पॉइंट आ जाएगा 4.0075। वैसे तो पॉइंट के बाद जो ज़ीरोज़ होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, लेकिन अगर जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के पहले जो ज़ीरो होंगे ना वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स में शामिल होते हैं। मतलब 7 और 5 जो हैं अहम हिस्से हैं ना, इनसे पहले जो ज़ीरोज़ हैं ये भी क्या होंगे, अहम हिस्सों में शामिल होंगे, तो इसलिए मैं ये ज़ीरोज़ भी लिखूँगी। मल्टीप्लाई 10 की पावर में क्या आ जाएगा, जितने डिजिट्स हमने पॉइंट को आगे मूव किया है, 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर 7, ठीक है। तो ये है हमारी साइंटिफिक फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहते हैं कि अर्थ का जो डायामीटर है वो ये है, सही है। इसको हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब साइंटिफिक फॉर्म दी हुई है, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 6.779 × 10 की पावर 3 किलोमीटर्स है, सही है। तो हम क्या करेंगे, इसको जब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इस 10 की पावर 3 को ख़त्म करना है, मतलब 3 को हमने ख़त्म करने के लिए पॉइंट को 3 डिजिट्स आगे मूव करना है, 3 डिजिट्स क्या करना है, आगे की तरफ मूव करना है। तो पॉइंट जो है यहाँ से मूव करके कहाँ आ जाएगा, 9 के बाद, 779, ये तो हमारा ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में 6779 किलोमीटर्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमसे कहते हैं कि जो अर्थ का डायमीटर है वो है 1.2765 × 10 की पावर 4 किलोमीटर। वो कह रहे हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब जो इसका पॉइंट है ना उसको हमने आगे मूव करना है और इसके साथ जो 10 की पावर दी हुई है इसको हमने ख़त्म कर देना है, सही है। तो पॉइंट कहाँ जाएगा, 4 डिजिट्स आगे जाएगा, पॉइंट 4 डिजिट्स आगे जाएगा क्योंकि हम इसको ख़त्म कर रहे हैं और पावर पॉजिटिव है, तो पॉइंट्स क्या होगा, 4 डिजिट्स आगे की तरफ मूव करेगा। तो 1 2 3 4 डिजिट्स पॉइंट कहाँ आ जाएगा, 5 के बाद हमारे पास आ जाएगा 12,765 किलोमीटर, सही है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 2.1 को कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और आपको समझ आ गई है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।